पहुंच गई जहां भगवान खड़े। किशोरी जी को कहा बरमाला पहनाओ। अब किशोरी जी बरमाला पहनाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि किशोरी जी राम जी तक पहुंच नहीं पा रहे। राम जी किशोरी जी से 9 वर्ष बड़े हैं और किशोरी जी राम जी से 9 वर्ष छोटी हैं। तो अब छोटी है, थोड़ा थोड़ा कद काठी का भी अभी विकास नहीं हुआ है, तो महात्मा लोग कहते पहुंच नहीं पा रहे। रामावतार की किशोरी जी 9 साल छोटी हैं भगवान से, और कृष्णावतार की किशोरी जी भगवान से 9 साल बड़ी। तो सखियों ने मदद किया सीता जी की। सखियों ने कहा भगवान से, अपनी मैथिली भाषा में कहा, ये मैथिली भाव है। सखियों ने कहा कि जरा झुकी जइयो अवध किशोर। थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा। क्यों? जरा झुक जइयो अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। जरा झुक जइयो अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। जरा झुक जइयो अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। जरा झुक जइयो अवध किशोर, किशोरी मेरी छोटी है। झुकना पड़ेगा सरकार आपको। अब ये तो ठहरे ही सीधे साधे आदमी, एकदम सरल। तो जैसे कहा झुकना पड़ेगा, तो राम जी ने एकदम किशोरी जी के आगे अपना माथा झुका दिया, एकदम गर्दन झुका दिया किशोरी जी के आगे। अब जैसे किशोरी जी के आगे गर्दन झुकाया, तो आपको पता है ससुराल में तो मजाक ही दूल्हे का बनता है। बस लोग ताक में रहते हैं कि कुछ कमी मिले, दूल्हे का मजाक बना दे। तो एकदम सखियां ताली बजा बजा के हंसने लगी, बोली ये दूल्हा तो बड़ा मरियल सा। अभी से जब पत्नी के आगे सर झुका रहा है, तो आगे न जाने क्या करे। और जैसे इतना कहा, तो राम जी तो बड़े सरल बेचारे, कुछ बोले नहीं। लेकिन अब लक्ष्मण के राम को कोई कुछ कहे कहाँ बर्दाश्त हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सर ऊपर करो, ब्याह हो जाए जीवन भर कुंवारे रहना पड़े, लेकिन ये थोड़ा है कि पत्नी के आगे सर झुकाए। अरे हम लोग रघुवंशी हैं, रघुवंशी काल के आगे सर नहीं झुकाता है, और जो काल के आगे सर नहीं झुकाता वो पत्नी के आगे क्यों? सर ऊपर करो। अब भगवान ने एकदम सर ऊपर कर दिया, तन के खड़े हो, बड़ी मुश्किल। सखियां कहती हैं ये तो हमारा हक है मजाक करने का, सो हमारा हक है आपसे मजाक करने का, सो मजाक कर लिया। अच्छा आप मजाक नहीं करेंगी, अब थोड़ा सर झुका लो। भगवान ने धीरे से कहा देखो लक्ष्मण यहाँ अगर ना खड़ा होता, तो जितनी बार तुम कहती कि मेरे सीता के आगे झुको, उतनी बार मैं जरूर झुकता। लेकिन यहाँ छोटा भाई खड़ा है, छोटे भाई के सामने मजाक नहीं बनवा पाऊंगा। भाई छोटे भाई के सामने मजाक बने अच्छा नहीं। पहले तुम्हें काम कर लेना चाहिए था, फिर इसके बाद में मजाक बनाती। तो सखियों ने कहा देखो गलती तुम्हारी तरफ से हुई है। भगवान ने कहा मेरी तरफ से क्या गलती हुई? बोले सरकार आपने तोड़ने में देर की है, तो जोड़ने में तो देर होगी ही होगी। अगर आप तोड़ने में देर ना करते तो हम जोड़ने में देर ना करते। तोड़ना आपके हाथ में था, अब जोड़ना रिश्ता तो हमारे हाथ में है। जब हम चाहेंगी तभी तुम्हारा और किशोरी का रिश्ता जुड़ पाएगा। जय हो। खड़े हैं भगवान, बड़ी देर हो गई। सीता जी घूंघट में से इशारा करके सखियों को फटकारते हैं, घूंघट में से कि ऐसे मजाक बना दिया, मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, थक गई। और अब इशारा करके सीता जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया अपनी तरफ। लक्ष्मण भैया इधर आओ। लक्ष्मण जी गए, प्रणाम किया, बोले माँ क्या आज्ञा है? सीता जी ने कहा लक्ष्मण मैंने सुना है कि तुम शेष के अवतार हो। बोले ठीक सुना है, और मैंने ये भी सुना कि धरती तुम्हारे ऊपर है, ये भी आपने ठीक सुना है। तो ऐसा करो ना,
जहां मैं खड़ी हूं ना वो धरती थोड़ा ऊपर कर दो और मैं भगवान के बराबर पहुंच जाऊं, भगवान को माला पहना दूं। तुम हो लखन शेष अवतारा और तुम्हारे शीश भूमि कर भारा। मैं ऊपर तनि देव उठाई, मैं जयमाल सकूं पहना। लक्ष्मण जी हंस पड़े, बोले माँ लगता है आप भी बावली हो गई। अरे ऐसे थोड़ा होगा, जब मैं धरती उठाऊंगा तो ये थोड़ा कि जितने टुकड़े पर आप खड़ी हो उतना ही उठेगा ऊपर। जब मैं धरती उठाऊंगा ऊपर तो सारी धरती ऊपर उठेगी और झगड़ा ज्यों का त्यों बना रहेगा। मैं कोई और यत्न कर दूं आपके जयमाला पहनाने? सीता जी ने कहा जो यत्न करना है जल्दी कर, मैं तो थक गई खड़ी खड़ी। लक्ष्मण जी ने कहा मैं भगवान के चरणों में गिरकर उनको प्रणाम करूं, और जब भगवान मुझे उठाने के लिए झुके अपना काम कर ले। सीता जी ने कहा ठीक है मैं तैयार रहूंगी। और अब लक्ष्मण जी आए और एकदम भगवान श्री राम के चरणों में लेट गए। भैया इस शुभ अवसर की आपको बधाई। और जैसे चरणों में गिरे तो आप कितने अकड़े खड़े हो, और कोई आपके पाँव में गिर पड़े तो क्या करोगे? खड़े रहोगे? उसको उठाने के लिए आप जरूर झुकोगे। तो जैसे लक्ष्मण जी चरणों में गिरे और राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, लक्ष्मण उठो उठो झुके, और जैसे झुके तो गाँव ही रूख अवलोकी से सिया जय माल सिया जय माल को पहना दिया। और राम जी ने सीता जी को जयमाल पहना दिया। तो